इंडिया गठबंधन के बहुत सारे शीर्ष नेता बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, और इस देश में बदलाव के लिए जिन लोगों के दिलों में हलचल है, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्त यहाँ इकट्ठा हैं। जितने लोग खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, एक बार बैठ जाइए। कुर्सियां हैं चारों तरफ, बैठ जाइए। पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा। जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। जितने देशभक्त यहाँ पर इकट्ठा हैं, सबसे पहले मेरा निवेदन है, दोनों हाथ की मुट्ठियां एक बार बांधेंगे हम सब लोग और दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जो जो लोग इस मुल्क से, इस देश से मोहब्बत करते हैं और जिन जिन लोगों के पास हाथ है, ऊपर नीचे आजू बाजू सभी लोग दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। साथियों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक इस देश का तानाशाह घूम रहा है। पूरे देश के अंदर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल भारत के बेटे बेटियों ने इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह देश के प्रधानमंत्री को सरकार चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। 10 साल इस देश का नौजवान देखता रहा, बातें जो होता रहा, रास्ता नापता रहा कि शायद हमारे भी अब अच्छे दिन आएंगे। किसानों के बेटे बेटियां पढ़ करके, डिग्रियां लेकर के इस दफ्तर से उस दफ्तर घूमते रहे कि शायद डबल इंजन की सरकार हमारी जिंदगी में थोड़ी रफ्तार लेकर के आएगी। लेकिन हमें अफसोस है, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की 10 साल की सरकार और केंद्र की 10 साल की सरकार, 10 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने लोगों के जिंदगी में तो खुशहाली नहीं पैदा किया, नौजवानों के जिंदगी में एक्सीडेंट करके उनकी जिंदगी को, उनके कैरियर को चौपट कर दिया। इसी हरियाणा के अंदर वैकेंसियां निकलती रही, पेपर लीक होता रहा, वैकेंसियां निकलती रही, पेपर लीक होता रहा। नौजवान जब सड़क पर आया तो लाठियां खाता रहा। आज भारत के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों में 83% आज बेरोजगार घूम रहा। यह पूरा इलाका हमने देखा किसानों का इलाका है। अरे जिस तरह से अभी इस गांव में आने के लिए कोई ऐसी सड़क नहीं सही सलामत है कि जो इस गांव तक पहुंचा दे। मैंने लोगों से पूछा ये सड़क क्यों टूटी है? लोगों ने कहा बाढ़ आई थी इसलिए सड़क टूट गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 25 तारीख को जिस तरह से बाढ़ में सड़क टूटी है, 25 तारीख को वोट की इतनी बाढ़ करो कि ये हुकूमत टूट जाए। इसका जवाब, इस जुल्म का जवाब वोट से ही दिया जा सकता है। क्या किया इस हुकूमत ने किसानों के साथ? कहते हैं किसान अन्नदाता है, अगर किसान मेहनत ना करे तो प्रधानमंत्री के घर में भी रोटी नहीं मिल सकती है। अरे जिन किसानों की पसीने की कमाई को तुम अपने निवाले के रूप में खाते हो, उन किसानों ने 1 साल तक तुम्हारे 3 काले कानून के लिए अपना घर बार छोड़ करके सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम्हें तरस नहीं आया? कड़कती ठंड में किसान सड़क पर बैठे रहे, तपती धूप में किसान सड़क पर बैठे रहे, बारिश में किसान भीगते रहे। तुम्हें तरस नहीं आया?
यूपी का जब चुनाव आया और तुम्हें लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारी जमानत जब्त हो सकती है, मैं इस बात के लिए आप सबको बधाई देने आया हूं दिल्ली की तरफ से। इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने जब किसान आंदोलन शुरू किया, कहा दिल्ली के अंदर हम जेल बनाएंगे। आज आपका शेर, आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन मोदी सरकार से आंख में आंख मिलाकर के बोला था कुछ भी हो जाए हम जेल नहीं बनने देंगे और किसानों को जेल में नहीं जाने देंगे। 1 साल के आंदोलन के बाद किसानों को जीत मिली थी। आप सोचो, जो कहते हैं कि मोदी इस बार 400 पार करने जा रहे हैं, किसानों ने 1 साल में घुटने टिकवाए थे। अरे जिस देश के लोग इकट्ठा हो जाए तो 400 तो छोड़ो, 40 की भी लेने देनी पड़ जाएगी। जनता के दम पर तुम्हारी सरकार बनती है, जनता सरकार बनाती है। जब तीनों काले कानून वापस लिए थे, देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से वादा किया था हमें समय दो, हम एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे। 1 महीने बीता, 4 महीने बीता, 10 महीने बीता। जब पार्लियामेंट का 2 साल बाद आखिरी पार्लियामेंट सेशन भी खत्म हो गया, तब किसानों ने कहा हमारी एमएसपी का गारंटी कानून कहां गया। किसान जब पंजाब से निकले और दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए, तो आपने देखा होगा इस तानाशाह सरकार ने कैसे लोहे की कीलें बिछा दी। इतिहास के हमने पन्ने बहुत खंगाले हैं। अंग्रेजों के राज में भी किसानों के लिए इस तरह की लोहे की कीलें नहीं बिछाई गई। साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, इस हरियाणा के अंदर बॉर्डर पे कीलें बिछाई गई। हरियाणा के किसान, उन किसानों का समर्थन ना करे। हमने देखा वीडियो चारों तरफ घूम रहे थे, पुलिस के, हरियाणा सरकार के पुलिस के अधिकारी घूम घूम करके कह रहे थे अगर तुमने आंदोलन का साथ दिया, कई किसानों पे एफआईआर दर्ज किया गया, कईयों के जो है जमीन जब्त करने की धमकी दी गई, पेट्रोल पंप के मालिकों को बोला गया कि पेट्रोल नहीं देना है। तुमने क्या छोड़ा है इन किसानों को अत्याचार करने के लिए? किस तरह से तुमने जुल्म ढाए हैं? पूरा हरियाणा, आज पूरा देश इसको याद कर रहा है। अरे याद करो उन बेटियों को, उन खिलाड़ियों को जिन्होंने भारत में नहीं पूरे दुनिया में भारत का झंडा लहराया था। जिस तिरंगे पर इस मां भारती के बेटे बेटियां अपनी जान न्यौछावर करते हैं, उस तिरंगा को दुनिया में जिन बेटे बेटियों ने लहराया, इस देश का पूरे दुनिया में परचम लहराया, नाम रोशन किया, उन बेटी बेटियों के साथ तुम्हारी पार्टी का सांसद गलत करता रहा। अरे तुमने नहीं सुना, इस बेटियों को जाकर के जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आई? डबल इंजन की सरकार ने ऐसा रौंदा, जंतर मंतर से उन बेटियों को बाल पकड़ करके मोदी सरकार की पुलिस ने जिस तरह से उठा करके फेंका, पूरा देश इस पर शर्मसार है। तुम तो कोई काम करते नहीं हो, और दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर सत्ता के अहंकार में तानाशाही के दम पर पूरे देश की आवाज को बंद करना चाहते हो। इस देश के अंदर संविधान को बदलना चाहते हो। इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो। इस देश के अंदर कहीं भी विपक्ष की सरकार है, या तो विधायकों को तोड़ रहे हो, या तो उनको धमका रहे हो, या तो उनको डरा रहे हो, कह रहे हो या तो हमारी पार्टी में आ जाओ या तो जेल में जाना पड़ेगा। मोदी सरकार को पहली बार एक शख्स से पाला पड़ा है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिसने कहा अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आज अगर जेल के अंदर है, उनका एक गुनाह है। इस देश में जिस भी पार्टी का जो भी नेता इनके ईडी सीबीआई से डर करके भाजपा में शामिल हो गया, वो सब इनकी नई बुलेट ट्रेन की जो रेल आई है उस रेल में घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा ना तो मैं बिकूंगा, ना तो मैं झुकूंगा, और ना तो मैं रुकूंगा।
तुम्हें जेल में डालना हो तो डाल दो, हमें जेल कबूल है, लेकिन समझौता और सरेंडर कबूल नहीं है। भाजपा के नेता कहते होंगे आपके बीच में, कहते हैं अगर कुछ किया नहीं होता तो जेल में क्यों जाता। अरे गुनो, जेल में तो अंग्रेजों ने शहीद आजम भगत सिंह को भी डाला था, राजगुरु सुखदेव को भी डाला था। जब जब भी भारत के इतिहास में जुल्म के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ जो जो आंख मिला के बात करता है उसको हुकूमत जेल का इनाम देती है। लेकिन यह इतिहास का सच है, कल भी इतिहास में सच जीता था और आज भी इतिहास में सच जीतेगा। कौन है अरविंद केजरीवाल? आपने कांग्रेस पार्टी का खाता सील कर दिया पूरा इस चुनाव के दौरान। 8,000 करोड़ रुपया इन तानाशाह ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8,000 करोड़ रुपया ईडी और सीबीआई के दम पर लोगों को डरा करके हफ्ता वसूली किया है। तुम्हारे पास 8,000 करोड़ है, ईडी नहीं पूछती, सीबीआई नहीं पूछती, आईटी सेल नहीं पूछता। कांग्रेस का खाता सील कर दिया। दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा करके जेल में डाल दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अरविंद केजरीवाल कौन है नहीं जानते? आज दिल्ली देश की राजधानी है जहां बिजली पैदा नहीं होती, लेकिन 24 घंटे अगर दिल्ली को बिजली देता है उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली वालों को फ्री बिजली देता है उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली वालों को फ्री पानी देता है उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में सरकारी स्कूल बेहतर बनाता है उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाता है उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर सभी महिलाओं को फ्री यात्रा कराता है उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा कराता है उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और अभी बजट में हर दिल्ली की हर मां बहन को 1,000 रुपए सम्मान राशि देने का इंतजाम कराया है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। भारत के अंदर राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन जितने प्रचंड बहुमत से, एक बार नहीं 3-3 बार देश की राजधानी में अरविंद केजरीवाल को लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, आज तक किसी मुख्यमंत्री को इतना बहुमत नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों, तुम्हारी मोदी को भी उतना बहुमत नहीं मिला जितना कि केजरीवाल को बहुमत मिला। तुमने उठा करके उसे जेल में डाल दिया। आज उनके परिवार के लोगों से मिलने नहीं दे रहे हो। 1 महीने हो गया तिहाड़ जेल में। अरविंद केजरीवाल के बच्चे अरविंद केजरीवाल से मिल नहीं सकते। दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी उनसे मिल नहीं सकती आमने सामने। अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर गए, शीशा की दीवार खड़ा करके उस सामने खड़ा कर दिया। 1 महीने से अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं, 1 महीने से तड़प रहे थे, इंसुलिन दे दो, इंसुलिन दे दो। हमें उसके लिए लड़ना पड़ा। आज सुबह जाकर के 1 महीने बाद उनको इंसुलिन का इंजेक्शन मिला। चाहते क्या हो? तुम सोचते हो कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हो गया, कांग्रेस पार्टी का खाता सील हो गया, किसानों को हमने लठ मार करके, गोली मार करके, किले बिठा करके घर में बिठा दिया, नौजवानों को हमने आज दर-दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, हमारी बहनों को जंतर मंतर से उठा करके घर वापस भेज दिया। कोई बोलने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, देश में जब सन्नाटा फैलता है, उस सन्नाटे से ही क्रांति की चिंगारी निकलती है। जब तक जुल्म करेगा, बच्चा गूंज उठेगा। पूरे देश में सन्नाटा फैला हुआ है, लेकिन हमारे पास सड़क पर जाएंगे तो तुम गिरफ्तार कर लोगे, आंदोलन के लिए जाएंगे तुम किले बिछा दोगे। हम अगर समर्थन करेंगे किसानों का तो हमारा पर्चा निकाल दोगे। लेकिन 25 मई को तुम्हारे पास अगर सत्ता के अहंकार की ताकत है
तो भारत के बेटे बेटियों के पास, कुरुक्षेत्र के बेटे बेटियों के पास, पहवा के बेटे बेटियों के पास, ढांसा के बेटे बेटियों के पास तुम्हारे पास सत्ता की ताकत है, हमारे पास वोट की ताकत है। तुम्हारे सत्ता की ताकत से हम अपने वोट की ताकत से आमना सामना करेंगे। संविधान से इनको डर क्यों लगता है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में आजादी की लंबी लड़ाई के बाद जो संविधान बना, उसमें गांव के एक मजदूर को भी वोट देने का, उसके वोट की भी कीमत जितनी है उतनी ही देश के प्रधानमंत्री के वोट की कीमत है। वोट में पूरा भारत का हर बेटा बेटी बराबर है। इसलिए साथियों, आपसे कहने के लिए आया हूं, आज आपका बेटा हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल जेल में जरूर है, वो आपके बीच में प्रचार करने नहीं आ सकता। भाजपाइयों ने इसीलिए षड्यंत्र किया कि केजरीवाल अगर निकलेगा, इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेगा, तो इस इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ेगी और इस तानाशाह की जमानत जब्त होगी। इसलिए षड्यंत्र करके उसे जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरा इंडिया गठबंधन 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को इन्होंने गिरफ्तार किया। 31 मार्च को रामलीला मैदान में पूरा देश इकट्ठा हुआ। इंडिया गठबंधन का हर वो नेता, चाहे देश के किसी कोने में हो, कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक, पूरा पश्चिम, हर जगह से एक ही आवाज निकली है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जरूर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के विचार को मानने वाले, इस देश को मोहब्बत करने वाले जेल के बाहर हैं। आज आपको एक बात सोचना है, इस बार का चुनाव केवल चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव को सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। कई लोग पूछते हैं, आम आदमी पार्टी तो अलग लड़ती थी, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ते थे, समाजवादी पार्टी अलग लड़ती थी, आरजेडी अलग लड़ती थी, सब पार्टियां अलग अलग थे। ये सारी पार्टियां इंडिया के झंडे तले क्यों इकट्ठा हो गए? हमारे अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन हम इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश के संविधान से मोहब्बत करते हैं, इस देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं। और आज देश खतरे में है। कल सूरत में एक टेलर देखा है पूरे देश में। अगर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बन गई, नौजवानों के आवाज को कैसे कुचला जाएगा, इसका टेलर आपने देखा है 10 साल में। किसानों की आवाज को कैसे कुचला जाएगा, इसका टेलर देखा है 10 साल में आपने। मजदूरों की आवाज को कैसे कुचला जाता है 10 साल में आपने उसका टेलर देखा है। महिलाओं के मान सम्मान को कैसे रौंदा जाएगा, इसका टेलर आपने देखा है। लेकिन सूरत के चुनाव में एक नया टेलर दिखाया है देश के सामने। अगर भाजपा दोबारा आ गई तो अगले 5 साल बाद नॉमिनेशन तो होगा, लेकिन किसी को वोट देने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईडी सीबीआई के दम पर सारे कैंडिडेटों को विड्रॉ करा लिया जाएगा। एक कैंडिडेट बचेगा भारतीय जनता पार्टी का, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से देश में तानाशाही स्थापित होगी। इसलिए दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, अपने परिवार के लिए जियो। आजादी की लड़ाई के दौरान याद करो, जब इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव चूम रहे थे, हमारे पांव में एक कांटा चुभ जाता है तो मुंह से आह निकल जाती है। उन नौजवानों के हौसले के बारे में एक बार सोचो। फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरे अभी तो वो हमें जेल में डालते हैं। देश को अगर बचाना है, आजादी की लड़ाई की विरासत को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो जेल से डर करके नहीं बचेगा। अरे हमारे पुरखों ने गोलियां खा करके हमें यह संविधान दिया है। हमें अब अगले 25 तारीख तक अपना घर बार काम का बोझ उठाते हुए
इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब ये देश बचेगा। इसलिए आपसे पूछने आया, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपसे पूछने आया हो, कुरुक्षेत्र के अंदर इंडिया गठबंधन की तरफ से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी झाड़ू की चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे। अरविंद केजरीवाल को ये जेल से बाहर नहीं आने देंगे। आप में से कितने लोग हो जो अरविंद केजरीवाल का सिपाही बन करके, इंडिया गठबंधन का सिपाही बन करके ये चुनाव लड़ने को तैयार हो? जरा हाथ ऊपर कर दो एक बार, नीचे करना। कई लोग आधे मन से हाथ उठा रहे ना। देखो, अगर लड़ना है तो पूरे मन से, दिल से हाथ उठाओ। जितने लोग दिल से आज के बाद इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने को तैयार है, एक बार दिल से हाथ उठा दो ऊपर। सारे तैयार हैं? नीचे करो जरा, मैं चेक करता हूं कौन कौन लोग हैं जो नहीं तैयार है। जरा वो भी हाथ ऊपर कर दो। आप नहीं तैयार हो? अच्छा, सभी लोग तैयार है? पीछे वालों की आवाज नहीं है। तैयार है? तैयार है? तो इस जुल्म का जवाब किससे देना है? किससे देना है? किससे देना है? तो 25 मई की तैयारी करो। एक एक वोट। अभी पहले चरण के चुनाव में हमने देखा कि इस मोदी सरकार से बहुत लोग नाराज हैं, लेकिन वोट डालने नहीं गए, बोले मैं वोट ही नहीं दूंगा। आप नाराज होकर के घर में बैठ जाओगे, इससे मोदी सरकार नहीं जाएगी। मोदी सरकार के इस तानाशाही को हटाना है। एक एक वोट को इकट्ठा करना पड़ेगा। जो रिश्तेदार, जानकार, परिवार के लोग आपके गांव से बाहर हैं, उनको भी फोन करो, बोलो हमारे घर में 25 मई को देश को बचाने की शादी है। जैसे शादी में हर रिश्तेदार को बुलाते हो, हर दोस्त को बुलाते हो, 25 मई के लिए सबको आज के बाद फोन खड़खड़ाओ। 25 तारीख को हमें लड़ाई लड़ना है और ये लड़ाई को जीतना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? तो एक बार दोनों हाथ फिर ऊपर करो और ताली बजाते हुए मेरे साथ नारा लगाना है। अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपको बोलना है लड़ेंगे। तालियां ऊपर हाथ करके लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं ये बात आपसे कहने के जा रहा हूं, कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता सांसद बनने जा रहे हैं और पहला काम है यहां आने वाली सभी सड़कों को बनवा देना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।